हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया यानी डाइजेशन इन ह्यूमन। ओके, मनुष्य की पाचन क्रिया निम्नलिखित चरणों में विभिन्न अंगों में पूर्ण होती है। पहला, मुख गुहा में पाचन। ओके, डाइजेशन इन माउथ कैविटी। ठीक है, देखिए मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल, मुख यानी कि मुंह। ठीक है, मुख में स्थित दांत भोजन के कणों यानी पार्टिकल को चबाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ छोटे छोटे कणों में टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। लाल ग्रंथियां यानी सेलिब्री ग्लैंड्स से निकली लार भोजन में अच्छी तरह मिल जाती है और लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देता है। लार भोजन को लसदार, चिकना और लुद्दीदार बना देती है, जिससे भोजन ग्रसिका में से होकर आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आमाशय में पाचन क्रिया डाइजेशन इन स्टोमक मतलब पेट में। ठीक है, जब जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहाँ भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन और छोटे छोटे कणों में यानी टुकड़ों में पार्टिकल में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है जो माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से रोकता है। आमाशय पाचक रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, ग्रहणी पाचन। ओके, आमाशय में पाचन के बाद अब जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत से आया पित्त रस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देता है तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय में आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत में पाचन। देखिए, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। ठीक है, बृहदांत मतलब होता है बड़ी आंत, छोटी आंत की बात हो रही। ठीक है, तो ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत्र में, यहाँ पे क्षुद्रांत कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत्र में पहुंचता है तो वहाँ आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। क्षुद्रांत की बिलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा अवशोषित रक्त में पहुँच दिया जाता है। ठीक है, ओके, इस तरह आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या जी? पांचवा पॉइंट है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत की बात करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र भी कहा जाता है, तो क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर एक अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत यानी कि बड़ी क्षुद्रांत में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का अपशिष्ट यानी अतिरिक्त भाग यहाँ एकत्रित होता रहता है, तो समय समय पर ये मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ओके, इस तरह आपको लिख लेना है। ठीक है जी, ओके, इस तरह कंप्लीट हो गया आपका आंसर। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।